हेलो फ्रेंड, मैं विकास कुमार यादव आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने वीके पावर पॉइंट स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर मशीन का चैप्टर है ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर के बारे में हमने काफ़ी वर्गीकरण कर लिया, ट्रांसफार्मर का प्रारूप। ठीक है, तो अब बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण की व्याख्या करते हैं और वर्गीकरण सब सब पार्टों में हम वर्गीकरण कर देते हैं कि कौन कौन से पार्ट या कितने वर्गीकरण होंगे, किस किस टाइप के ट्रांसफार्मर होंगे। तो हम सबका वर्गीकरण टोटली इस वीडियो में हम केवल ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण करेंगे, ना कि और कुछ, कि ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, वो कितने फेज प्रकार करते हैं, कैसे होते हैं, क्या नहीं होता है, सब कुछ टोटली हम बात करते हैं आप ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। ठीक है, तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 से 15 मिनट का वीडियो रहेगा। इसमें आप ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण सीख लेंगे कि ट्रांसफार्मर हमारा होता क्या है, उसके बारे में पूरा सब कुछ जान लेंगे। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो स्किप करके ना देखें। अगर आपको पढ़ने का शौक ही है तो पूरा टाइम देके एक बार पूरा वीडियो देखें तो आपको उस चीज का फायदा मिलेगा, अन्यथा उस चीज का फायदा नहीं मिलता। आप लोग स्किप करके देख लेते हैं, फिर बाद में दोष देते हो चैनल वाले को कि उसने सही से समझाया नहीं है, पढ़ाया नहीं। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण। क्या ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण, ट्रांस का वर्गीकरण। अब वर्गीकरण हम कई पार्ट आज हल करेंगे, कई पार्ट, एक दो पार्ट नहीं, कई पार्ट हल करेंगे कि ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण होता क्या है। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं ट्रांसफार्मर के वर्गीकरण। सबसे पहले हम करते हैं चुंबकीय परिपथ के अनुसार। क्या चुंबकीय परिपथ के अनुसार, की चुंबकीय परिपथ किसमें एक बनते हैं कि दो बनते हैं कि तीन बनते हैं। जो चुंबकीय परिपथ की संरचना के अनुसार अब हम बात करेंगे। क्या चुंबकीय, तो ये हमने कई बार आपको बताया है कि कोर टाइप सेल टाइप क्या होता है। वहां पे हमारा जो कोर टाइप होता है वहां पे एक चुंबकीय परिपथ होता है, एक रास्ता होता है, और जो सेल टाइप होता है उसमें डबल होते हैं, और जो बेल टाइप होता है उसमें कई रास्ते होते हैं। ये हमने पहले डिफाइन कर दिया, बट अब बात आ गई है तो पूरा वर्गीकरण। सबसे पहले हम बात करते हैं वर्गीकरण किसका, चुंबकीय परिपथ के संरचना के अनुसार पर। क्या फर्स्ट नंबर बात आती है, सबसे पहले बात यही आती है कि चुंबकीय रास्ते कौन से टाइप में होते हैं, कितने रास्ते होते हैं, किस टाइप में होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आ जाती है 1 नंबर, चुंबकीय परिपथ के अनुसार, चुंबकीय परिपथ संरचना के अनुसार। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है यूपीबीटी बोर्ड के लिए। ठीक है, तो कृपया करके वीडियो को स्किप करके ना देखें। तो चुंबकीय परिपथ संरचना के अनुसार, तो चुंबकीय परिपथ संरचना के अनुसार आपने ट्रांसफार्मर पढ़े होंगे। एक होता है सेल टाइप, एक होता है कोर टाइप, एक होता है बेल टाइप। ठीक है, तो नंबर एक हमारा है, जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है, कोर टाइप। कोर टाइप जिसे हम क्या बोलते हैं, क्रोड टाइप। क्या बोलते हैं, क्रोड। ठीक है, जो सेकेंड नंबर है तो वो हमारा होता है सेल टाइप, उसको हिंदी में बोलते हैं सेल टाइप। क्या बोलते हैं, सेल। जो अगला थर्ड नंबर है हमारा, उसको हम बहुत गौर से पढ़ते हैं, क्या होता है, बेल टाइप। ठीक है, तो चलिए कोर टाइप, सेल टाइप और बेल टाइप हम सबके बारे में जान चुके हैं। इसके बारे में पहले भी कई वीडियो पढ़ चुके हैं कि कोर टाइप क्या होता है, सेल टाइप क्या होता है, बेल टाइप क्या होता है। ठीक है, तो अब एक बार यहाँ पे फिर डिफाइन कर देते हैं। जो कोर टाइप ट्रांसफार्मर होते हैं उनमें हमारी एल प्रकार की पत्तियां लगी होती हैं। क्या एल प्रकार की क्रोडों का संगठन होता है। इसमें चुंबकीय रास्ता क्या होता है, चुंबकीय परिपथ का रास्ता एक ही होता है। सेल टाइप जो हमारा होता है उसमें दो रास्ते होते हैं, इसमें ई प्रकार की पत्तियों से मिलकर बना होता है। और जो बेल टाइप होता है इसमें हमारे कई रास्ते होते हैं। क्या रास्ते और कई रास्ते होते हैं। इनमें क्या है कि भाई कोर टाइप और सेल टाइप का ये संगठन होता है और ये उनसे अच्छा कार्य देता है और सस्ता भी होता है, और इसमें क्षरण भी कम होता है, लव क्षति कम होती है। ठीक है, तो आप समझ लीजिए चुंबकीय परिपथ संरचना के अनुसार पर हमारे कितने ट्रांसफार्मर होते हैं, कोर टाइप, सेल टाइप, बेल टाइप, 3 ट्रांसफार्मर होते हैं। अब बात आती है शीतलन के अनुसार पर। क्या शीतलन के अनुसार पर, जो हमारे पावर, जो बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, जो जीएसएस वगैरह पे होते हैं, तो उनको कूलिंग करने का, जो ट्रांसफार्मर में कूलिंग करने का कौन कौन से कूलिंग के अनुसार ट्रांसफार्मर होते हैं। हमारा शीतलन के अनुसार ट्रांसफार्मर की जब बात आती है तो हम शीतलन के अनुसार ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम सेकेंड नंबर अपना लिख लेते हैं, कौन से, शीतलन के अनुसार पर। क्या शीतलन के अनुसार या कूलिंग। ठीक है,
कूलिंग के अनुसार। ठीक है, तो अब शीतलन के अनुसार सबसे पहले तो हमारे बात आ जाती है जो शीतलन। अब आप ये समझिए कि शीतलन कैसे होता है। ट्रांसफार्मर के बगल में जो हमारा साइड में रेडिएटर लगा होता है उसमें एक तो पहली बात तो शीतलन का जो होता है तो वो तो हमारा जो मिनरल ऑयल या सिंथेटिक ऑयल पड़ा होता है वो ही शीतलन का कार्य करता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं शीतलन के अनुसार ट्रांसफार्मर में। पहला जो हमारा शीतलन के अनुसार पर है, फर्स्ट नंबर हम डालते हैं क्या होता है, एयर नेचुरल। क्या, एयर नेचुरल, जो नेचुरल एयर होती है उसके बारे में बात करते हैं। क्या, एयर नेचुरल ट्रांसफार्मर शीतलन के अनुसार एयर नेचुरल। ठीक है, जो इसी को हम ड्राई टाइप भी ट्रांसफार्मर कहते हैं। क्या, ड्राई टाइप, ड्राई टाइप। जो हमारा सेकंड नंबर जब नेचुरल की बात आ जाती है तो हमारा आता है एक एयर फोर्स्ड। क्या, एयर फोर्स्ड, जो हवा का झोंका, एयर फोर्स्ड या एयर ब्लास्ट। ठीक है, उसको और में क्या बोल सकते हैं, एयर ब्लास्ट, एयर ब्लास्ट टाइप। ठीक है, अब बात आती है थर्ड नंबर की, कि थर्ड नंबर हमारा क्या होता है, जैसे यहाँ पे एयर फोर्स हुआ है वहां पे ऑयल फोर्स भी होगा, बट जैसे एयर नेचुरल हुआ था तो यहाँ पे हम क्या लेते हैं अब ऑयल नेचुरल। क्या, ऑयल नेचुरल, ऑयल नेचुरल। ठीक है, ऑयल नेचुरल होगी। हमने यहाँ पे जैसे बात की थी एयर नेचुरल की, ऐसे यहाँ पे क्या लिया है हम, ऑयल नेचुरल लिया। जब ऑयल नेचुरल लिया तो यहाँ पे ऑयल और दोनों हो सकता है एयर नेचुरल भी। भाई हवा का झोंका भी ट्रांसफार्मर में लगेगा। ठीक है, अब बात आती है फोर्थ नंबर की, कि फोर्थ नंबर हमारा क्या होता है। जैसे वहां पे हमारा हुआ था एयर नेचुरल की बात, एयर फोर्स्ड, तो यहाँ पे ऑयल नेचुरल की बात क्या हो सकता है, ऑयल फोर्स्ड भी हो सकता है। क्या हो सकता है, ऑयल फोर्स्ड। तो यहाँ पे हम पहले ये ले जाते हैं कि भाई हमारा एयर नेचुरल हुआ, उसके बाद एयर फोर्स्ड हो गया, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, ऑयल फोर्स्ड। क्या, ऑयल फोर्स्ड, तो ये एक हमारा दूसरा हो जाएगा। बट यहीं पे हम ऑयल फोर्स्ड की जगह क्या करते हैं, ऑयल नेचुरल ही रखें। क्या, नेचुरल और एयर फोर्स्ड यहाँ पे कर दें। क्या, एयर फोर्स्ड, मतलब ऑयल वही रहे। ठीक है, ऑयल नेचुरल है और हमारा एयर क्या हो जाए, फोर्स्ड हो जाए। ठीक है, तो हम बात करते हैं, हमारा चौथा नंबर हो गया। अब पांचवें नंबर की जब बात आती है तो वो हमारा होता है यही ऑयल फोर्स्ड, जो है ये हमने पहले लिख दिया जैसे, तो ये ऑयल नेचुरल, तो ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, फिर ऑयल फोर्स और एयर फोर्स दोनों। ठीक है, तो यहाँ पे हम, तो हमारा पांचवा नंबर यही हो गया कि ऑयल, ये हम मान लेते हैं ऑयल फोर्स हो गया तो एयर फोर्स हो गया, यहाँ पे ऑयल नेचुरल है तो एयर फोर्स कर दें। क्या, एयर फोर्स, एयर फोर्स डी रहेगा। ठीक है, अब बात आती है सिक्स नंबर की। हमारा सिक्स नंबर जो होता है वो होता है एयर नेचुरल और वाटर नेचुरल। ठीक है, एयर नेचुरल और वाटर नेचुरल की बात आती है। हमारा सिक्स नंबर आता है एयर नेचुरल और इसी का नाम होता है क्या, वाटर नेचुरल भी। ठीक है, वाटर या वाटर फोर्स्ड। ठीक है, तो हमारा हो गया सबसे पहले शीतलन के अनुसार पर एयर नेचुरल, जिसको हम ड्राई टाइप भी बोल सकते हैं, एयर नेचुरल ड्राई टाइप हो गया, एयर फोर्स्ड एयर ब्लास्ट टाइप हो गया, ऑयल नेचुरल एयर नेचुरल, ऑयल फोर्स्ड एयर फोर्स्ड। ठीक है, एक हो गया ऑयल नेचुरल एयर फोर्स्ड, एक हो गया एयर नेचुरल वाटर फोर्स। ठीक है, तो चलिए अब बात हो चुकी है शीतलन के अनुसार पर जब हमारे ट्रांसफार्मर। अब आते हैं वोल्टता के बारे में। क्या, वोल्टता, स्टेप अप और स्टेप डाउन। तो चलिए हम स्टेप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन के बारे में बात करते हैं, वो हमारे वोल्टता के अनुसार कार्य करते हैं। तो चलिए हम इसको रफ कर लेते हैं। रफ करने के बाद ठीक है, तो हम बताते हैं आपको। चलिए ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण जो था हमारा, आप बता रही थी कि हमारा वोल्टता के अनुसार करते हैं, वोल्टता के अनुसार, वोल्टता के अनुसार, जो वोल्टता के अनुसार हम बात करेंगे तो हमारा दो ही स्टेप, मतलब दो ही हमारा पार्ट होता है, एक स्टेप अप और स्टेप डाउन। ठीक है, क्या होता है, फर्स्ट नंबर होता है स्टेप अप और सेकंड नंबर हमारा हो जाता है स्टेप डाउन। अब इनके बारे में हम थोड़ा आपको बताएंगे कि ये होते क्या है स्टेप अप स्टेप डाउन। जो हमारे हाई वोल्टेज को लेकर प्राइमरी वाइंडिंग के द्वारा सेकेंडरी वाइंडिंग से लो वोल्टेज प्रदान करते हैं, वो हमारे होते हैं स्टेप डाउन। ठीक है, कि मतलब हाई वोल्टेज ले लेंगे और जब निकालेंगे जो आउटपुट देंगे वो डाउन देंगे, हाई से डाउन देंगे तो वो क्या हो जाएंगे स्टेप डाउन, कि वो वोल्टेज को कम करके आउटपुट में दे रहे हैं। और जो स्टेप अप होता है कि हमारा कम वोल्टेज से
हाई वोल्टेज पर ले जाना, प्राइमरी को हम कम वोल्टेज दें और आउटपुट पे हमें हाई वोल्टेज मिले, मतलब बढ़ा के देना, तो वो हमारा स्टेप अप और स्टेप डाउन हो गया। अब बात आती है मतलब संचरण के अनुसार पर, या उपयोगिता के अनुसार पर। क्या ये हमारा था तीसरा नंबर, अब ये चौथा नंबर आ गई। उपयोगिता के अनुसार पर ट्रांसफार्मर का यूज कहाँ कहाँ होता है? उपयोगिता के अनुसार पर, उपयोगिता के अनुसार, ठीक है। उपयोगिता के अनुसार सबसे पहले हमने आपको कुछ फैक्टर ट्रांसफार्मर के बताए थे। एक होता है पावर ट्रांसफार्मर, दूसरा होता है इंस्ट्रूमेंट और तीसरा होता है ऑटो। बट उसके अलावा भी हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांसफार्मर होते हैं जिनका प्रयोग हमें जरूरी है, उनके बारे में नॉलेज भी जरूरी है। अगर हम पॉलिटेक्निक या इलेक्ट्रिकल से कोई भी डिप्लोमा पॉलिटेक्निक ही नहीं, या बीटेक भी करने जा रहे हैं, या हम आईटीआई भी कर रहे हैं, कुछ भी अगर इलेक्ट्रिकल का वो वर्कमैन है या इलेक्ट्रिकल का वर्क कर रहा है, तो उसके लिए ये इंपॉर्टेंट बहुत है कि उसको हर चीज का नॉलेज होना जरूरी है। कि ट्रांसफार्मर हम भाई तो पढ़ तो लिए कि हमारे 3 ट्रांसफार्मर होते हैं, एक हो गया भाई पावर ट्रांसफार्मर हो गया, दूसरा हो गया ऑटो ट्रांसफार्मर, तीसरा हो गया इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर। बट और भी उनके अनुसार होते हैं, उपयोगिता के अनुसार पर बहुत होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा बात आता है उपयोगिता के अनुसार, फर्स्ट नंबर संचरण परिणामित्र। क्या? संचरण परिणामित्र, ठीक है। अब जब संचरण परिणामित्र हो गया तो सेकंड नंबर आता है, जो हमारा संचरण परिणामित्र है उसी का रूप है जो संचरण हो गया। अब संचरण और उसके बाद अगर हम करते हैं वितरण, क्या? वितरण परिणामित्र, ठीक है। तो चलिए वितरण परिणामित्र हो गया। अब थर्ड नंबर की बात आती है, ये क्या होता है? हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूट करता है वोल्टेज को, ठीक है। अब हम अभी बात कर रहे थे जैसे पावर ट्रांसफार्मर और इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर, तो वो हमारा क्या होता है? उपयंत्र ट्रांसफार्मर। क्या होता है? उपयंत्र ट्रांसफार्मर। क्या होता है? उपयंत्र ट्रांसफार्मर, मतलब इंस्ट्रूमेंट परिणामित्र। अब जब हम फोर्थ नंबर, इसमें क्या होता है? इसमें जो हमारा उपयंत्र ट्रांसफार्मर होता है सीटीपीटी, करंट और पोटेंशियल, ठीक है, ट्रांसफार्मर होते हैं। 2 ट्रांसफार्मर उपयंत्र ट्रांसफार्मर के अंतर्गत आते हैं। अब बात आती है हमारी स्वपरिणामित्र। क्या आती है? फोर्थ नंबर स्वपरिणामित्र, मतलब सेल्फ इंडक्शन, मतलब सेल्फ वाला जो होता है स्वपरिणामित्र ऑटो, ठीक है। अब बात आती है हमारा अंश निष्कासित परिणामित्र, ठीक है। तो हम लिख देते हैं अंश निष्कासित परिणाम ट्रांसफार्मर, ठीक है। ट्रांसफार्मर को हिंदी में क्या बोलते हैं? परिणामित्र। अब बात आती है छठवें नंबर की, है तो हमारा एक भट्ठी परिणामित्र होता है। क्या होता है? भट्ठी परिणामित्र। और बहुत सारे होते हैं, अभिवर्धक परिणामित्र, ठीक है, वोल्टता नियामक परिणामित्र। तो हम सबके बारे में लिख लेते हैं, आपको नोट करना इंपॉर्टेंट रहेगा कि आप अगर नोट्स बना रहे हो तो आप इसको नोट कर लें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ठीक है, छठवां नंबर हम डालते हैं क्या? भट्ठी परिणामित्र, ठीक है। और आपको 7 नंबर हमने अभी क्या बताया कि जो हमारा भट्ठी परिणामित्र हो गया, उसके अलावा हमारा एक ट्रांसफार्मर आपको हमने बताया प्रवर्धक ट्रांसफार्मर हो गया, दिष्टकारी ट्रांसफार्मर हो गया, और वोल्टता नियामक। वोल्टता नियामक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्या रहने वाला है? इंपॉर्टेंट रहने वाला है वोल्टता नियामक परिणामित्र। वोल्टता नियामक परिणाम वोल्टता नियामक परिणामित्र। अभी हमने आपको क्या बताया? प्रवर्धक परिणामित्र, तो ठीक है, हम वो भी लिख लेते हैं, प्रवर्धक परिणामित्र। अब ये देखो हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम 2 ट्रांसफार्मर और कर लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। एक हो गया दिष्टकारी परिणामित्र। क्या हो गया? दिष्टकारी परिणामित्र, जो हमारा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, पूछा भी जाता है अभी, ठीक है। दिष्टकारी परिणामित्र अगर हमारा उपयोगिता के अनुसार पर पूछते हैं तो हमें लिखना इंपॉर्टेंट है। अब दिष्टकारी परिणामित्र हो गया, प्रवर्धक परिणामित्र हो गया, अभी हमारा एक परिणामित्र बाकी है जो अभिवर्धक परिणामित्र होता है। क्या होता है? अभिवर्धक परिणामित्र। अभिवर्धक परिणामित्र। अब बात आ जाती है जब हमारा ये हो गया वोल्टता के मतलब उपयोगिता के अनुसार पर ट्रांसफार्मर। अब आ जाती है कलाओं के अनुसार पर। क्या? कलाओं के अनुसार पर।
ठीक है, यहाँ से बात आ जाती है, हम करते हैं कलाओं के अनुसार परिणाम मित्र। कलाओं के अनुसार जब ज्ञात करेंगे, ठीक है, तो कलाओं के अनुसार परिणाम मित्र, कलाओं के अनुसार मतलब कितने फेज के ट्रांसफार्मर होते हैं, ठीक है। तो जो कलाओं के अनुसार है तो उसका फर्स्ट नंबर तो आप जानते ही होंगे क्या होता है, सिंगल अब सेकंड नंबर की बात आती है, सिंगल फेज हो गया। अब आती है हमारी क्या, थ्री फेज। क्या, थ्री फेज। जो हमारा थ्री फेज होता है उसे क्या बोलते हैं, सिंगल फेज हो गया। जो सिंगल सप्लाई जो सिंगल होता है, ये गांव घरों में ज्यादा यूज होता है। थ्री फेज जो होता है वो हमारा इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होता है। अब थ्री फेज के बाद सिंगल फेज हो गया, थ्री फेज हो गया। अब सिक्स फेज की बात आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं, जो सिक्स फेज होता है षटकला परिणामित। क्या होता है, षटकला परिणामित। यहां से हम थर्ड नंबर और सेकेंड नंबर हम चाहें तो हमारा क्या होता है, डबल फेज भी होता है। क्या होता है, डबल फेज या टू फेज, ठीक है। अगर बात करते हैं, अब हमारा फोर्थ नंबर क्या हो जाता है, षटकारी मतलब सिक्स फेज ही। क्या, सिक्स फेज वाली भी होती है लाइन। अब सिक्स फेज जब हो गई तो हमारा एक बचता है 12। क्या, 12 फेज, 12 है कली ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब यहाँ पे जो कलाओं के अनुसार ट्रांसफार्मर होते हैं, सिंगल फेज का कार्य क्या होता है, जो सिंगल फेज होता है वो हमारा क्या करता है कि एक ही सिंगल फेज लेता है और सिंगल फेज ही आउटपुट पर देता है। जो डबल फेज होता है वो डबल फेज लेता है और डबल फेज ही आउटपुट पर देता है। जो ट्रिपल होता है वो, इनका कार्य ये है, जो हमारी 12 फेज और 6 फेज है, ये हमारी ट्रांसमिशन लाइन है। ये तो 6 हो गई, तो ये ठीक है। तो चलिए, जो बड़े बड़े पावर स्टेशनों को, जहां पर बड़े बड़े पावर स्टेशन होते हैं वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन का कार्य करती है। बट जो है 12 कली फेज ट्रांसमिशन लाइन ही होती है, ठीक है। तो अब बात आ जाती है हमारी कलाओं के अनुसार हो चुके हैं। अब संबंधों के अनुसार ट्रांसफार्मर। क्या, संबंधों के अनुसार आपने सुना होगा डेल्टा डेल्टा और स्टार डेल्टा, वीवी टीटी, ठीक है, सोपानी परिणामित, इन सब के बारे में चलिए हम बात करते हैं। अगला संबंधों के अनुसार, इसको मैं रफ कर देता हूं। चलिए, संबंधों के अनुसार, ठीक है, संबंधों के अनुसार, जो संबंधों के अनुसार होते हैं, तो फर्स्ट हमने आपको बताया, पहले ही बताया, स्टार स्टार। क्या, स्टार स्टार। दूसरा सेकंड नंबर है हमारा डेल्टा डेल्टा। क्या हो गया, डेल्टा स्टार स्टार हो गया, डेल्टा डेल्टा हो गया। अब बात आती है यहाँ पे हमारा, जहां पे स्टार और डेल्टा दोनों हो जाए, वो हमारा हो गया थर्ड नंबर हो गया। क्या हो गया, थर्ड। फोर्थ नंबर, जहां हमारे डेल्टा पहले और स्टार बाद में हो, ठीक है, फोर्थ नंबर हो गया। अब फिफ्थ नंबर की बात जब आती है, तो फिफ्थ नंबर में आ जाता है, एक हमारा ट्रांसफार्मर होता है वी वी। क्या होता है, वी वी ट्रांसफार्मर। अब बात आ जाती है, जब 6 नंबर हो गया, 7 नंबर की बात 6 नंबर की बात आती है, हमारा होता है टी 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 ट्रांसफार्मर। अब बात आ जाती है 7 नंबर की। क्या आ जाती है 7 नंबर की, तो हमने आपको बताया स्टार 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 डेल्टा 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 स्टार, वीवी ट्रांसफार्मर, टीटी ट्रांसफार्मर। अब आ जाती है सोपानी ट्रांसफार्मर। क्या आ जाता है, सोपानी ट्रांसफार्मर। फिर उसके बाद जो हमारा 8वां नंबर होगा, वो क्या होता है, तृतीय कुंडलन ट्रांसफार्मर। क्या, तृतीय कुंडलन ट्रांसफार्मर। अब जब बात आती है, अभी एक हमारा जो 9 नंबर है, वो क्या है, जो हमारा 9 नंबर जो ट्रांसफार्मर होता है वो होता है अंतरयोजित परिणाम मित्र। ठीक है, अंतरयोजित जो ट्रांसफार्मर होता है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। सोपानी ट्रांसफार्मर हो गया, इसको हम ये भी बोलते हैं ना, तारा ट्रांसफार्मर। ठीक है, ये एक ही चीज है, दोनों का मतलब एक ही है।
ठीक है, तो ये हमारे हो गए 9 संबंधों के अनुसार ट्रांसफार्मर। अब हमारा यहाँ पे ट्रांसफार्मर का वर्गीकरण होता है समाप्त। तो चलिए हम आपसे विदा लेते हैं और अगले वीडियो में मिलते हैं आपको एक कली ट्रांसफार्मर के बारे में, जो हमारा स्टेप अप वो भी जो हमारा सिंगल फेज के लिए होगा। अब हम सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के लिए अगले वीडियो में मिलते हैं। अगर आपको कोर टाइप या जो हमारा स्टेप अप स्टेप डाउन है तो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप अगले वीडियो में जाके डिस्क्रिप्शन लिंक पर जाके वो उस वीडियो को देख सकते हैं, जो हर चीज के लिए एक एक चीज के लिए डिफाइन कर रहा है, और ट्रांसफार्मर क्या होता है, ट्रांसफार्मर में पार्ट क्या होते हैं, सबकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो चलिए, अब अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब या लाइक नहीं किया तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। कृपया कमेंट बॉक्स पर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया, या हम आपको कौन सा क्वेश्चन के बारे में और आंसर दें। आपको कोई भी क्वेश्चन है मशीन के अंदर का या ट्रांसफार्मर के अंदर का, आप वो क्वेश्चन कमेंट बॉक्स पर करें, उसके लिए हम नया वीडियो बना के अपलोड करेंगे आपके लिए। ठीक है, धन्यवाद भाई लोग।